अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम जनरल साइंस क्लास 4 में यूनिट नंबर 5 फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांसफ़र में एमसीक्यूज़ नंबर पढ़ेंगे। 13 वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस, वाइब्रेशन कौन पैदा करता है? ये आया था पीएसटी 24/11/2019 को 11:30 पर। लाइट पैदा करती है, रोशनी। बी साउंड आवाज़, हीट हरारत। डी स्पीड रफ्तार। दुरुस्त है कि वाइब्रेशन इर्तिहास जो है ये आवाज़ पैदा करती है। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। आगे एमसीक्यूज़ नंबर है 14 द प्लेजेंट इफेक्ट ऑफ साउंड इज डैश। प्लेजेंट खुशगवार असर जो आवाज़ का होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए म्यूजिक गीत कहते हैं। बी लाउड साउंड बुलंद आवाज़। सी लो साउंड कम आवाज़। और डी नाइस। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए म्यूजिक, यानी खुशगवार आवाज़ को हम म्यूजिक कहते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 15 नाइसी इन्वायरमेंट इज ड्यू टू डैश। जो शोर का माहौल होता है वो किस वजह से होता है? ऑप्शन ए अनप्लेजेंट साउंड, नाखुशगवार आवाज़ की वजह से। ऑप्शन बी स्लो वाइंड, कम हवा से। सी म्यूजिक और डी प्लेजेंट साउंड, खुशगवार आवाज़। दुरुस्त जवाब है कि अनप्लेजेंट जो गैर खुशगवार आवाज़ होता है उसकी वजह से नॉइस पैदा होता है, शोर पैदा होता है। एमसीक्यूज़ नंबर 16 है साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। आवाज़ हरकत नहीं कर सकती। ये भी पीएसटी पार्ट पेपर 1 में आया था 2018 में। लिक्विड आवाज़। बी वैक्यूम। सी साउंड आवाज़। डी गैसेस। दुरुस्त जवाब है कि आवाज़ कभी भी वैक्यूम में सफ़र नहीं कर सकता। एमसीक्यूज़ नंबर 17 है साउंड वाज प्रोड्यूस बाय डैश। आवाज़ कौन पैदा करता है? ऑप्शन लीनियर मोशन। बी सर्कुलर मोशन। सी वाइब्रेटिंग मोशन। डी ट्रांजिशन मोशन। दुरुस्त जवाब है वाइब्रेटिंग मोशन, ऑप्शन सी। एमसीक्यूज़ नंबर 18 टू हीट और क्लियर इको रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी एट लीस्ट अवे फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ साउंड। बाज़गश को सुनना के लिए कम अज़ कम फासला जो है वो आवाज़ की जो सोर्स होता है उससे कितना दूर होना चाहिए? ऑप्शन ए 13 मीटर। ऑप्शन बी 17 मीटर। सी 21 मीटर और डी 27 मीटर। दुरुस्त जवाब है कम अज़ कम फासला 17 मीटर का होना चाहिए। एमसीक्यूज़ नंबर 19 लाउडनेस ऑफ साउंड वेराइज डायरेक्टली विद वाइब्रेटिंग बॉडी। यानी आवाज़ की जो लाउडनेस होती है, बुलंदी होती है, वो डायरेक्टली वाइब्रेटिंग बॉडी के किस पे डिपेंड करती है? ऑप्शन ए एम्पलीट्यूड थीटा के ऊपर। बी क्वालिटी के ऊपर। सी क्वांटिटी मिकदार के ऊपर। और डी पिच के ऊपर। दुरुस्त जवाब है एम्पलीट्यूड, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यूज़ नंबर 20 लाउडनेस ऑफ साउंड ग्रेटली डिपेंड अपॉन। आवाज़ की जो बुलंदी होती है वो ज़्यादातर किस पे दारोमदार करती है? पीएसटी पेपर 3 में आया था, डेट नॉट कन्फर्म इसका। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। बी साइज ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। सी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। डी नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। एमसीक्यूज़ नंबर 21 सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर डैश अबाउट डैश। हसास जो किसी आवाज़ का होता है वो हमारे दिमाग में कब तक होता है? ऑप्शन ए 0.001 सेकेंड। ऑप्शन बी 0.2 सेकेंड। ऑप्शन सी 0.01 सेकेंड। ऑप्शन डी 10 सेकेंड। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी 0.1 सेकेंड। एमसीक्यूज़ नंबर 22 साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर इज कॉल्ड। आवाज़ की तवानाई जो 1 सेकंड में किसी एरिया के ऊपर गुजर जाती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इंटेंसिटी शिद्दत कहते हैं। बी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सी क्वालिटी कहते हैं। डी एम्पलीट्यूड। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए इंटेंसिटी। एमसीक्यूज़ नंबर 23 साउंड पासिस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ। आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह किस हालत में गुजरती है? ऑप्शन ए रेस की शक्ल में।
बी वेव्स लहरों की शक्ल में, सी एनर्जी की शक्ल में, या डी लाइट। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी वेव की शक्ल में। एमसीक्यूज नंबर 24, ऑल ऑफ दीज आर फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सेप्ट, ये तमाम तवानाई की किस्में हैं माँ सिवाय। एनटीएस पास पेपर सीटी टेस्ट में आता ऑप्शन ए लाइट, बी साउंड, सी एयर, डी हीट। दुरुस्त जवाब है कि तमाम जो होते हैं एनर्जी के किस्में हैं माँ सिवाय बी, ऑप्शन सी।